अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप हरीस से होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 11। तो टॉपिक जो आज हमारा है वो है कि आर्टिफिशियल सेटेलाइट। आर्टिफिशियल सेटेलाइट आपका टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेटेलाइट क्या होता है, फिर आर्टिफिशियल सेटेलाइट हमारे पास किसको कहते हैं। An object that move revolve around a planet is called satellite। कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास प्लेनेट के गिर्द रिवॉल्व करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि सेटेलाइट हम बोलते हैं। अब प्लेनेट के गिर्द जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेगा उसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास एक सेटेलाइट है। जैसे द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सो मून इज़ अ नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो मून हमारे पास जो एक चांद है वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करता है, इसलिए ये भी हमारे पास, क्योंकि सूरज एक सैयारा है तो चांद अब सूरज के गिर्द क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सेटेलाइट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब सेटेलाइट दो तरह के हो जाते हैं। फिर एक हमारे पास हो जाता है जी कि ये नेचुरल सेटेलाइट है, और एक हमारे पास होता है जी कि ये हमारे पास एक आर्टिफिशियल सेटेलाइट है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि नेचुरल सेटेलाइट कौन से होते हैं और आर्टिफिशियल सेटेलाइट कौन से होते हैं। तो आर्टिफिशियल सेटेलाइट वो सेटेलाइट होते हैं जो हमारे पास कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। जैसे हमने अभी मून की एग्जांपल देखी कि मून रिवॉल्व करता है किसके गिर्द के, अराउंड द मून इज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो मून एक हमारे पास क्या होगा, सेटेलाइट हो गया, लेकिन वो आर्टिफिशियल सेटेलाइट है। अब जो साइंटिस्ट हैं तो वो भी कुछ सेटेलाइट को क्या करते हैं जी कि वो भी उन सेटेलाइट को भेजते हैं। तो अब उनको भेजने का मकसद ये होता है कि जो स्पेस के अंदर चीज़ें हैं उनको हमने ऑब्ज़र्व करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए, क्योंकि अब उन सेटेलाइट के ऊपर बाज़ों का वो इंस्ट्रूमेंट भी भेजते हैं और बाज़ों का वो साइंटिस्ट खुद भी जाते हैं। अब वो जो सेटेलाइट होते हैं वो भी हमें अपनी प्लेनेट्स के गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं कि आर्टिफिशियल होते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं कि दिस इज़ आर्टिफिशियल सेटेलाइट। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल सेटेलाइट में हमारे पास एक सेटेलाइट जो होता है वो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट उसको बोलते हैं, जो अपना जो ऑर्बिट के गिर्द एक रिवॉल्व होती है उसकी, वो अपना 24 घंटे के अंदर जो है ना अपना एक सर्कल कंप्लीट करता है। क्योंकि ज़मीन भी अब 24 घंटे के अंदर अपना एक सर्कल कंप्लीट करती है, इसलिए दोनों का मैच करता है एक टाइम पीरियड, इसलिए इसको हम जो स्टेशनरी सेटेलाइट भी कहते हैं। अब इनका मकसद जो होता है तो वो यही होता है जी कि हमारे पास जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, सॉरी, तो इसको इनका टाइम पीरियड सेम हो गया, इसलिए ये इसको मेजर करते हैं। ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ आती है जी कि वो आती है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट कि आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो अब हम भेजते हैं स्पेस के अंदर, तो वो उनकी मोशन किस तरह से होती है। कि सेटेलाइट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप इन मूव अराउंड द अर्थ। कोई भी चीज़ अगर हमारे पास सर्कल के अंदर मूव करती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स का होना उसके लिए ज़रूरी है। अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो वो हमारे पास क्या होगा कि उसका सर्कल के अंदर मूव नहीं करेगी। ठीक है। तो अब इसके लिए भी एक हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या होती है, ज़रूरत होती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन सैटेलाइट एंड द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स आती कौन सी है, तो
अब आप जानते हैं कि अर्थ और सेटेलाइट के दरमियान, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अर्थ के गिर्द मूव करती है तो उसके ऊपर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ और सेटेलाइट के दरमियान है, बेसिकली वही हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्रिएट करती है। अब अगर जी कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m revolving around the earth at an altitude of h in an orbit of the radius r। फर्ज करते हैं ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास सैटेलाइट है, इसका मास m है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट हो गई h, रेडियस इसका हो गया जी क्या ना। तो जनरल जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उसका फार्मूला होता है F इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो यहाँ से एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स है, एम उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है और आर नॉट उसका रेडियस आ गया। अब आपको पता है जो हमारे पास ये फोर्स है ये बेसिकली अभी हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो गई, तो एफ सी इज इक्वल टू डब्ल्यू विच इज इक्वल टू एम जी। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो गई जी कि एम जी के इक्वल हो गई। अब हम इसमें अगर यूज करते हैं तो आ जाएगा जी एम जी विच इज इक्वल टू एम बी नॉट स्क्वायर ओवर और एम ये और ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा जी कि जी इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर आर नॉट। implies that v naught का स्क्वायर इक्वल टू जी आर नॉट। यहाँ से अगर हम वी नॉट को कैलकुलेट करें तो आ जाएगा जी आर नॉट स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब अगर हम इसकी आर नॉट देखें तो आर नॉट बेसिकली टोटल हो जाएगी आर प्लस एच के इक्वल, ठीक है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर हो जाता है तो टोटल हमारे पास ये अगर ये इसका ये आर नॉट है तो ये आर नॉट टोटल हो जाएगा आर नॉट प्लस एच के इक्वल। आर नॉट हमारे पास हो गया जी कि आर प्लस एच के इक्वल। आप ये ले लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस आर ले लें या हाइट एच ले लें और जो सेटेलाइट की सेंटर ऑफ से है तो उसकी आप आर नॉट ले लें, तो टोटल आर नॉट हो जाएगी आर नॉट प्लस एच। तो यहाँ से फिर वी नॉट क्या आ जाएगा कि जी आर प्लस एच स्क्वायर रूट। यहाँ से ये है जी कि अगर आर प्लस एच हमारे पास आर के इक्वल हो जाता है, मीन वेरी वेरी क्लोज हो जाता है ये अर्थ के, तो हाइट हमारे पास ज़रा ये अगर वो इसके क्लोज हो जाता है तो इसकी हाइट तो ख़त्म हो जाती है, तो ये आर प्लस एच बेसिकली वापस आर के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास आता है जी कि जी आर, तो ये वी नॉट बेसिकली वेलोसिटी है जिसकी से वो लॉन्च करेगा। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हम इसको स्पीड भी या वेलोसिटी भी कह सकते हैं, जिससे हमारे पास एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या करता है एक आपका उसमें लॉन्च करता है। तो आज हमने दो चीज़ों को पढ़ा है। एक हमारे पास ये थी जी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता क्या है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने देखा जी कि और कुछ भी नहीं होता है बल्कि एक
सेटेलाइट ही होता है, लेकिन उसको आर्टिफिशियल इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि उसमें ये होता है जी कि वो हम उसको ख़ुद जो है ना लॉन्च करते हैं। तो अब आर्टिफिशियल सेटेलाइट और सेटेलाइट में, जनरल सेटेलाइट में ये नेशनल सेटेलाइट में ये फ़र्क आप समझ गए होंगे कि नेशनल सेटेलाइट जो है तो वो पहले से कुदरती तौर पे मौजूद होता है। जैसे हमारे पास एक मून था, वो रिवॉल्व कर रहा था अर्थ के गिर्द, तो वो हमारे पास एक नेशनल सेटेलाइट में आ रहा था। फिर हमने देखा कि आर्टिफिशियल सेटेलाइट को भेजने का क्या मकसद होता है। तो आर्टिफिशियल सेटेलाइट को भेजने का ये मकसद होता है जी कि हम इसको जो है ना मोस्टली विश्व में इंस्ट्रूमेंट भेजते हैं, साइंटिस्ट खुद जाते हैं स्पेस के अंदर, जो भी चीज़ें हमको ऑब्जर्व करने के लिए सेटेलाइट को भेजा जाता है। उसके बाद हमने फिर देखा जी कि मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट कैसे है। तो इसमें हमने ये देखा जी कि कोई भी सेटेलाइट तो उसको कोई भी चीज़ अगर मूव करती है सर्कल में, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे आएगी कहाँ से? तो अब ये सेटेलाइट क्योंकि ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है, तो उसके लिए उसको ग्रेविटेशनल फोर्स की ज़रूरत होती है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या करती है कि आपस में सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का हमें फार्मूला पता है। हम ये ले लेते हैं कि एक ज़मीन, एक अर्थ लेते हैं, इसके गिर्द एक सेटेलाइट ले लेते हैं जिसका मैस m है और इसकी रेडियस होगा h, इसकी हाइट होगी। इन चीज़ों को हमने यहाँ पे फिट करना है। फिट करने के बाद फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वेट के इक्वल और वेट हमारे पास mg के इक्वल है, दोनों को यहाँ पे हम पुट करेंगे। मैस और मैस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से वी नाट निकल आ जाएगा। ठीक है, वी नाट निकल आ गया जब, अब आर नाट हमारे पास किसके इक्वल हो गया, आर प्लस एच के इक्वल। अगर ये आर प्लस एच के इक्वल है तो अगर एच हमारे पास हाइट वेरी वेरी क्लोज, मीन जो सेटेलाइट है वो ज़मीन के बहुत ही करीब है, उसकी हाइट को अगर हम निगलिएबल लेते हैं तो ये बेसिकली रेडियस बच जाता है। रेडियस जब हमारे पास इसका बच जाता है तो वहाँ से फिर आ जाएगा जी कि जी आर, तो वी नाट इक्वल टू जी आर। तो ये बेसिकली जो जी आर, वी नाट इक्वल टू जी आर है, ये बेसिकली एक वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से हमारे पास ये क्या करता है जी कि कोई भी जो है तो वो उसको मूव करता है। तो इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो वो आप पूछ सकते हैं। इस तरह से आपका जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 विच इज़ नोन एज ग्रेविटेशन, तो वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके न्यूमेरिकल को देखेंगे। न्यूमेरिकल को देखने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 के ऊपर आएंगे। तो उम्मीद है आप इसको समझेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप उसको कंसर्न कर सकते हैं। थैंक यू।